योगी सरकार ने बहुत बड़ा एक कदम उठाया है और यह है महिलाओं को लेकर के। आपको बता दें, कामकाजी महिलाओं को लेकर के योगी जी ने नियम पास किया है और वो ये है कि जो कामकाजी महिलाएं किसी भी संस्थान में, होटल में, रेस्टोरेंट में या ऑफिस में काम करती हैं, उनको शाम 7 बजे के बाद उनको काम के लिए नहीं रोका जाएगा। और यदि महिला 7 बजे के बाद रुकने से मना करती है तो उसको नौकरी से यह कहकर नहीं निकाला जा सकता कि आपने 7 बजे के बाद रुकने को मना किया था, या हमारी तो शाम की शिफ्ट होती है और शाम की रात की शिफ्ट में महिलाओं को नहीं बुलाया जा सकता। उन्होंने ये भी आदेश में लिखा है कि कहीं नाइट शिफ्ट में यदि महिलाओं को बुलाया जाएगा उसके लिए प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी जो स्थानीय डीएम है, पुलिस है, उसको ये जानकारी आपको देनी पड़ेगी कि हमारे कार्यालय में इतनी संख्या है और ये महिलाएं रात की शिफ्ट में या शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच नौकरी पर आ रही हैं। इसी में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए योगी जी ने यह आदेश पारित किया है कि जो भी ऑफिस शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच महिलाओं से काम लेंगे, जैसे कि हमने देखा है कि नोएडा के अंदर बड़ी संख्या में कॉल सेंटर हैं जहां नाइट शिफ्ट लगती है, किन्हीं शिफ्ट, कोई शिफ्ट 8 बजे रात को शुरू होती है, कोई 10 बजे सुबह तक ये शिफ्ट चलती हैं। उन लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि आप शासन प्रशासन को उन लड़कियों की, महिलाओं की जानकारी देंगे कि ये नाम है, ये इनका एड्रेस है और ये फोन नंबर है, ये हमारे ऑफिस में नाइट शिफ्ट में आएंगी, और उनके लाने ले जाने के लिए फ्री निशुल्क कैब आपको उपलब्ध करानी होगी। और उस कैब की सुविधा ये रहेगी कि ऑफिस से घर तक वो ले जाकर छोड़ेगी। सुरक्षा की जिम्मेदारी ये कंपनी की होगी या उस कार्यालय की होगी, ये तय किया गया है। इसको बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। और आपको बता दूं, योगी जी जब से सत्ता में आए हैं, ये उनका दूसरा टर्म है, पहले टर्म से ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के मान सम्मान को लेकर योगी जी काम करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उत्तर प्रदेश में पहले हमने देखा था, इसको लेकर के, लड़कियों को लेकर के उन्होंने चिंता व्यक्त की थी और इसलिए रोमियो स्क्वाड बनाया गया था। स्पेशली वो महिलाओं की रक्षा के लिए, बेटियों की रक्षा के लिए उसकी तैनाती की गई थी और उसमें महिला कर्मचारी भी तैनात की गई थी, महिला पुलिसकर्मी उसमें तैनात रहती हैं। आज भी वो स्क्वाड दोबारा से काम कर रहा है। तो योगी जी ने इस आदेश से ये बताया है कि लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो कोई समझौता या कोताही करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उनका ध्यान देखिए कि अब दूसरे टर्म में जब शुरुआत हुई है तो उनके ध्यान में आया कि नाइट शिफ्ट में बहुत सारी लड़कियों ने, जहां चाहे वो किसी ऑफिस में हो, चाहे वो बार हो या रेस्टोरेंट हो, कई बार हमने देखा है होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए ऑफिसों में कई शादी विवाह के अवसर पर ऑफिस वाले जबरदस्ती उन लड़कियों को रोकते हैं रात के 10 बजे 11 बजे तक। अब 11 बजे यदि कोई लड़की छुट्टी है ऑफिस से या रात के 10 बजे छुट्टी है, वो अपने घर जाए तो अपने तरीके से जाए। और जब वो अपने तरीके यानी सार्वजनिक वाहन या स्कूटी या अपनी गाड़ी अगर वो जा रही है तो वो सुरक्षा के लिए खतरा है। और इसके लिए शासन प्रशासन को यदि इसकी जानकारी रहेगी तो इसमें यह भी व्यवस्था रहेगी कि उन कार्यालयों के आसपास पुलिस की नजर रहेगी। दूसरा, जब कैब में छोड़ने की जिम्मेदारी ऑफिस की है तो कम से कम उसके लिए एक सुरक्षा है कि कैब में यह भी व्यवस्था की जाएगी कि कैब में जीपीएस लगाओ, और यह भी व्यवस्था की जाए कि उसमें कोई सुरक्षा कर्मी भी मौजूद कार्यालय की तरफ से किया जाए यदि लेट आवर्स में आप लड़कियों को लेकर जा रहे हो। दूसरी बात, इससे यह फायदा होगा कि कोई कंपनी मालिक, कोई ऑफिस का मालिक, कोई ऑफिस में यह नहीं कह सकता कि मैंने लड़की को 8 बजे तक रुकने के लिए कहा था, 7 बजे के बाद ये नहीं रुकी इसलिए हमने नौकरी से निकाल दिया। पहले इस तरह के बहुत सारी घटनाएं होती थी कि वो ओवर टाइम जबरदस्ती लिखवाया गया, उसकी 5 बजे 6 बजे लड़की की छुट्टी हो गई, सभी की छुट्टी हो गई, लेकिन कहा गया कि आप ओवर टाइम लगाएंगे और रुकना पड़ेगा, तो 9 बजे तक जबरदस्ती रोका। इसमें दिक्कत ये होती है, बहुत सारी कामकाजी महिलाएं ऐसी हैं जिनका घर परिवार बच्चे हैं, किन्हीं के ऊपर तो सास ससुर और पति की जिम्मेदारी है, उनको भोजन भी बनाना है। और ऐसे समय में महिलाओं ने कई बार ये लिख करके योगी जी को दिया था कि हमारे लिए ये सुविधा की जाए कि हमारी कंपलसरी छुट्टी 7 बजे तक हो जाए ताकि हम 1 घंटे में, आधे घंटे में अपने घर पहुंचकर
रात्रि भोजन बनाने की तैयारी और बच्चों की देखभाल ठीक से कर पाएं। तो ये योगी जी ने एक स्पष्ट आदेश दिया है। यहां आपको मैं ये भी बता दूं, एक और बड़ा फैसला योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के पुरोहित और पंडितों के लेकर के किया है। पहले से ही इसका जो घोषणा पत्र है भाजपा का, उसमें यह जिक्र किया गया था कि एक पुरोहित कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा। उस बोर्ड के लिए अब करोड़ों रुपए का बजट, ये प्रस्ताव पास कर दिया गया है। यानी अब जो उत्तर प्रदेश के मंदिरों में, मठ में और आश्रमों में बुजुर्ग पुरोहित हैं, जब उनके हाथ पैर काम नहीं करें या चलना फिरना बश की ना हो, कोई रोग आ जाए, ऐसे में उनका ध्यान कौन रखे, उनकी दवाई कौन करे, इस सबको ध्यान में रखते हुए, और जो गरीब पंडित हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, पुरोहित जो होते हैं, वो पुरोहित आपने देखा होगा, मंदिर की पूजा पाठ वाले को पुजारी कहते हैं, लेकिन पुरोहित जो हमने देखे हैं कि जो कर्म कांड कराते हैं, चाहे वो अपना मथुरा हो, अयोध्या हो, काशी हो, इस क्षेत्र में, तो उन सबके लिए ये व्यवस्था की है कि जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे, यानी एक एज हो उनकी ऐसी हो गई कि अब वो कर्म कांड, पूजा पाठ ये कराने के लिए घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आश्रम में है या तो मंदिर में है, उनकी खाने पीने की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, उसके लिए एक कल्याण बोर्ड बना दिया गया है। और इसको लेकर के संत समाज में काफी खुशी है। उनका कहना है कि ये पुरोहित कल्याण बोर्ड, इसके बनने से जो पुरोहित हैं, जो पुजारी हैं, उनके लिए पहली बार किसी ने सोचा तो सही। नहीं तो SC ST OBC ये आरक्षण की बात होती थी, लेकिन जो पंडित हैं ब्राह्मण वर्ग में आ गए, वो स्वर्ण कहलाते थे, लेकिन स्थिति कई बार बहुत गड़बड़ थी। मतलब एक पंडित का, एक मंदिर का पुजारी, एक कोई पुरोहित, कोई कर्मकांड करने वाला, कई स्थिति तो ऐसी देखी गई कि वो बेचारा जीवन भर साइकिल से ही जा रहा है, उसके पास मोटरसाइकिल भी आज के जमाने में नहीं है, उसके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, बीमार अगर हो जाए तो अभी तो आयुष्मान योजना चली है, लेकिन उसके तहत, और अभी वो योजना भी दूर है, सब लोग उस तक नहीं पहुंच पाए, और इसलिए माना जा रहा था कि कोई इस तरह का बोर्ड बने ताकि उनके परिवारों का रक्षण पालन ठीक से हो सके। उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। इससे बड़ी एक खुशी उत्तर प्रदेश में आई है। ये आप समझ लीजिए कि योगी जी का जो ये पार्ट 2 है, एक के बाद एक इस तरह के बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे, और जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी अब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंची है, इसको लेकर भी एक रिकॉर्ड बना है। तो ये उत्तर प्रदेश का दूसरा कार्यकाल योगी जी का, ये माना जा रहा है कि सुपर फास्ट स्पीड में योगी जी काम कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, और जिस तरह से काम कर रहे हैं, उस काम को लेकर के अब विपक्षी नेता भी जो रहे हैं, वो भी योगी जी की तारीफ कर रहे हैं। जैसा हमने देखा कि समाजवादी पार्टी, बाद में वो उन्होंने अलग अपनी पार्टी बनाई, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, चाचा शिवपाल, उन्होंने भी योगी जी की तारीफ की। और इसको लेकर जब अपर्णा यादव से पूछा गया कि शिवपाल जी तो पुराने समाजवादी रहे हैं और उन्होंने योगी जी की तारीफ की है, तो उन्होंने कहा जो तारीफ के लायक है उसकी तो तारीफ करी ही जाएगी। यानी देश के, उत्तर प्रदेश के जो विपक्षी नेता हैं, वो भी योगी जी के काम को सराहते हैं, क्योंकि योगी जी जो काम करते हैं और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो खाली एक नारा नहीं है योगी जी का कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वाकई में उसको धरातल पे कैसे उतारना है, जनता की सेवा कैसे करनी है, ये कोई सीखना है तो योगी जी से सीखे। ये उदाहरण प्रस्तुत किया है यूपी गवर्नमेंट ने। और अब जिस तरह से ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं पिछले 15 दिन से अभियान चलाया जा रहा है, पुलिस के जरिए एक अभियान चलाया है, एक ऑपरेशन पाताल। उसके तहत जो छुप कर के कोई अपराध करते हैं, ऐसे तमंचा बनाने वाले, देसी राइफल रिवॉल्वर बनाने वाले, रिपेयर करने वाले, आए दिन उनकी धरपकड़ की जा रही है। अपराधी जितने भी हैं, हिस्ट्री सीटर, उनको पकड़ करके जेल में डाला जा रहा है। एक पुलिस एक्टिव मोड में है। और यहां आपको यह भी बात याद रखनी होगी कि उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्ट अधिकारी रडार पर थे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। कई IAS और IPS अधिकारियों के खिलाफ बुलडोजर तक चलाया गया है। वहीं बड़े अपराधी और नेताओं के भी करोड़ों रुपए की संपत्ति जो अवैध रूप से अर्जित की हुई थी, उस पर भी योगी जी का बुलडोजर चला है। एक उत्तर प्रदेश को ऐसा बना दिया है जिसको ये कहा जा सकता है कि पूरे भारत में यदि इस समय कहीं नंबर 1 प्रदेश है
तो वो उत्तर प्रदेश है। और ये योगी जी लगातार निगरानी रखे हैं जनता की जो समस्या है। वो कहते हैं 22 करोड़ जनता, उसका एक अभिभावक के रूप में वो योगी जी सबका ध्यान रखे हुए हैं। कहीं से कोई उनके पास जानकारी पहुंचती है कि फला तबके में, फला समाज में कोई दिक्कत है, उस पर तत्काल एक्शन योगी जी लेते हैं। वंदे मातरम।